हेलो दोस्तों, आज के इस ब्लेंडर ट्यूटोरियल में हम एक एंडलेस पेंडुलम सिमुलेशन का मॉडल बनाना सीखेंगे। जो कि आप देख रहे हैं एक पेंडुलम जो कि एक ऑब्जेक्ट के थ्रू जा रहा है और मैंने इसमें दो पेंडुलम्स ऐड करे हैं एक ही जगह। आप इसके मटेरियल्स मॉडिफाई करके इसका अपना वर्जन बना सकते हैं। इस ट्यूटोरियल को फॉलो करिए, ये ब्लेंडर बेसिक्स आपके क्लियर करेगा और आप ऐसा एक मॉडल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक नया प्रोजेक्ट खोलेंगे और सबसे पहला काम करेंगे एडिट और प्रेफरेंसेस पे जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे बूल टूल्स। ये एक ऐड ऑन है जो ब्लेंडर में पहले से आता है। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब एक पीस अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का काटना है तो पर्टिकुलर शेप से काट सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि सेंटर के क्यूब से मैं 8 क्यूब स्मॉल क्यूब्स बनाऊँ। तो मैंने डुप्लीकेट किया शिफ्ट डी दबाकर और उसको रीसाइज किया एस और एक्स दबाकर या एस और वाई दबाकर। अभी मैं सेंटर पार्ट को डुप्लीकेट कर दूसरे एक्सिस पे भी ऐसे ही रोटेट करके लगा दूंगा। फिर इनको हाइड करूंगा और एक एक करके कट करूंगा। तो इसको डुप्लीकेट करिए। अब इसको RZ90, सिमिलरली इसको भी डुप्लीकेट करके RX90। तो मैंने आपको कहा कि हमें छोटे छोटे 8 स्मॉल क्यूब्स बनाने हैं, छोटे छोटे क्यूब्स। फिर से इसको भी RX90 कर देते हैं। जब हमारी शेप रेडी है, अब मैं इन ऑब्जेक्ट्स पे एक एक करके क्लिक करके H दबाऊंगा अपने कीबोर्ड पे, तो ये हाइड हो जाते हैं। मुझे सिर्फ इन दोनों की ज़रूरत है। अब मैं सेंटर और उसको सेलेक्ट करके डिफरेंस का बटन दबा रहा हूँ। ये पैनल N दबा के खुलता है कीबोर्ड पे। तो आप देखेंगे कि ये क्या हुआ, बाहर वाले क्यूबॉइड से सेंटर का क्यूब रिड्यूस हो गया। बट हम अपोजिट चाहते हैं, तो पहले आपको सेंटर का सेलेक्ट करना है और जो पार्ट रिड्यूस करना है उसको बाद में सेलेक्ट करना है। तो यही चीज़ हम अगले वाले के लिए भी करेंगे। ऑल्ट एस दबाइए, बाकी दो अनहाइड हो जाएंगे। अब हम इस पे जाते हैं, उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं। पहले आपको जिस पार्ट से जिसको रिमूव करना है उसको पहले सेलेक्ट और जिससे करना है उसको बाद में सेलेक्ट। डिफरेंस, अब हमारे पास 4 पिलर्स हो गए। तो इसको सेलेक्ट करिए, फिर उसके बाद सेंटर को सेलेक्ट करिए और फिर से डिफरेंस। तो हमारे पास छोटे छोटे 8 क्यूब्स आ गए जिनका पिवट पॉइंट सेंटर है। तो मैं इसको रोटेट करता हूँ अगर, तो आप देखेंगे कि ये हमेशा ओरिजिन के अराउंड मूव करते हैं। तो इनका मीडियन पॉइंट जो है वो सेंटर है। अब चलते हैं अपने दूसरे एक्साइटिंग पार्ट में, हम पेंडुलम बनाएंगे। अब तो एक आइकोस्फेयर ऐड किया, शिफ्ट ए दबाकर या ऊपर ऐड ऑप्शंस में जाके टैब दबा के एडिट मोड में। उसके बाद आप 3 दबा के कीबोर्ड में इसका एक फेस सेलेक्ट करिए। फिर मैंने E दबाया और इसको ऊपर एक्सट्रूड किया। तो मेरे पास एक नॉर्मल पेंडुलम शेप आ गई। बट एक ऑल्टरनेट मेथड भी है जो मैंने अपने एनिमेशंस में यूज़ किया। आप एक क्यूब बनाइए, आप ये यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और मॉडिफायर्स में जाके मैंने सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर ऐड किया। तो इसको फिर शेड स्मूथ भी कर दिया। उसके बाद इसका एक टॉप फेस लेके उसको डुप्लीकेट किया और ऊपर E दबा के एक्सट्रूड कर दिया। आप L दबा के इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और रीसाइज कर सकते हैं। ये सब एडिट मोड में हो रहा है, ना कि ऑब्जेक्ट मोड में, जो कि आप टैब दबा के बदलते हैं ब्लेंडर में। तो आपके पास ये बेसिक पेंडुलम आ गया जिसका ओरिजिन पॉइंट टॉप पर है। अगर ऐसा नहीं है तो आप टैब में जाके A से सब सेलेक्ट करके इसको मूव कर सकते हैं। तो आपका ओरिजिन हमेशा टॉप के पॉइंट पे होना चाहिए। तो पेंडुलम उस पॉइंट से मूव करता है, ना कि अपने सेंटर से। चलिए, अब हमारी बेसिक शेप्स रेडी हैं तो हम इसको एनिमेट भी कर देते हैं। N दबाइए। ट्रांसफॉर्म मेन्यू में जाकर आप अगर किसी पोर्शन को मूव करें, जैसे रोटेशन में आप अपने माउस कर्सर को उसके ऊपर ले जाके क्लिक करके इधर उधर मूव करें तो वो ऑब्जेक्ट भी मूव होगा। बट यहाँ पर एनिमेशन, जैसे नीचे पे आप देख रहे हैं एनिमेशन पैनल है, ब्लेंडर में डिफ़ॉल्ट ओपन होता है। आप स्लाइड करके इसको ऊपर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ वैल्यू सेट कर सकते हैं और उसको यहाँ पर इंसेट द की फ्रेम कर सकते हैं। तो की फ्रेम एंटर करना क्या होता है कि एक की फ्रेम आप बना देते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट इस मूवमेंट पे, इस टाइम पे, पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा। तो मैं यहाँ पर इस पे बना रहा हूँ वाई एंगल पे, क्योंकि ये वाई एंगल में मूव कर रहा है ये पेंडुलम। तो मैंने 35 और -35 डिग्रीज ऐसे लिए हैं। आप 45 और -45 भी ले सकते हैं, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। मेरी एनिमेशन 120 फ्रेम्स की है, तो मैंने 0, 60 और 120 इन पोर्शंस पे सेट किया है कि पेंडुलम 35 से -35 और -35 से 35 पे जाएगा। अब दूसरे पेंडुलम को मैंने जस्ट डुप्लीकेट किया ऑब्जेक्ट, शिफ्ट डी दबा के। इसको हम करेंगे मूव एक्स एक्सेस पे, ना कि वाई एक्सेस पे, क्योंकि ये पेंडुलम अल्टरनेटिवली एक दूसरे को पास करते हुए जाएंगे बट ये टकराएंगे नहीं। तो जब पीछे वाला पेंडुलम पीछे की पोजीशन में होगा तब जो राइट एंड लेफ्ट वाला पेंडुलम है वो सेंटर में होगा। और जब राइट एंड लेफ्ट वाला अपने एजेस पे होगा, लास्ट पॉइंट्स पे होगा, तो जो फ्रंट एंड बैक वाला पेंडुलम है वो अपने सेंटर पॉइंट पे या फिर रिस्पेक्टिव पॉइंट पे होगा, जो भी होगा। तो ये अल्टरनेटिवली ऐसे चले। तो मैंने वो एडजस्ट की। यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट्स यूज़ किए, आप देख सकते हैं। जैसे 30th फ्रेम यूज़ किया, 90 यूज़ किया है और 120। एक बार अगर आपने ये सब एडजस्टमेंट्स कर दिए
तो ये रफ मोशन है। इसके बाद आप इस क्यूब के सेट को भी रोटेट कर सकते हैं। तो इसको भी हम एनिमेट कर देते हैं कि ये 180 डिग्री या 360 डिग्री अपने पॉइंट्स में मूव करेगा। इसके बाद हमें एक काम करना है, एनिमेशन पे जाइए, टॉप से यहाँ से एक पैनल खोलिए, इसका नाम है ग्राफ एडिटर। और जब ये खुल जाए एक बार नीचे अपनी टाइमलाइन पे जाइए, यहाँ पर टी दबाइए कीबोर्ड पे और इसको बेजियर पे कर दीजिए ताकि ये मोशन स्मूदन आउट हो जाए। तो आप पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स आएंगे, इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं, स्मूथ कर दीजिए कर्व को। तो ये मोशन एक असली पेंडुलम की तरह होगा, ना कि रोबोटिक एनिमेशन की तरह। अब हम जाएंगे ऑप्शंस में ऊपर शेडिंग में, और शेडिंग से अपने मटेरियल्स ऐड करेंगे। ये एक्साइटिंग पार्ट है क्योंकि यहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्ट को जैसा चाहे वैसा लुक दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेंडुलम को मैं मेटालिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जब आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका एक ऑब्जेक्ट ऐड होता है, ये प्रिंसिपल BSDF। यहाँ पे आप मेटालिक वैल्यू बढ़ा दीजिए, रफनेस थोड़ी कम कर दीजिए, तो आप पे एक मेटालिक पेंडुलम के लिए मटेरियल आ जाएगा। और मैंने ऊपर एमिशन वाला मटेरियल यूज़ किया है तो ऐसा लग रहा है कि ग्लो कर रहा है। आप भी मॉडिफाई कर सकते हैं इन चीज़ों को। मैं एक और कूल चीज़ आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ कलर ऐड किया इन क्यूब्स पे, तो एक बम्प नोड करके एक ऑप्शन होता है, आप ऐड करिए, शिफ्ट ए दबाकर ये ऑप्शंस आते हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं। बम्प के बाद मैं एक चेकर टेक्सचर ऐड कर रहा हूँ इस बम्प में, तो आप देखेंगे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो हमें मल्टीपल क्यूब्स नहीं बनाने, हम इन क्यूब्स में ऐसा इफेक्ट दे सकते हैं कि ये बहुत छोटे छोटे क्यूब्स से बने हुए हैं। तो मैंने जस्ट ये मैं ट्राई कर रहा था तो चेकर टेक्सचर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद माइनर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो भी इनके डायल्स हैं इनको इंक्रीज़ करके कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और आप इसके मल्टीपल रेंडर भी बना सकते हैं, जैसे मैंने एक के बाद एक अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए कि कौन सा रेंडर पेंडुलम के लिए अच्छा लगेगा। आप अपने लेआउट मोड में जाइए, अब आपको लाइट्स भी ऐड करनी है, आप एक बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं, एक प्लेन ऐड कर दीजिए, उसमें कोई कलर डाल दीजिए। अब मैंने एक शिफ्ट ए दबाकर एक पॉइंट लाइट या फिर एक एरिया लाइट ऐड करी है और उसकी पावर यहाँ से बढ़ा दी है, जैसे आप 300 या 500 वॉट भी कर सकते हैं। शिफ्ट D दबाइए, डुप्लीकेट करिए, कम से कम 3 या 4 लाइट्स ऐड कर दीजिए, या 3 पॉइंट लाइट सिस्टम बनाना है तो 3 लाइट्स ऐड कर दीजिए। अब मैं इसको आपको पास से दिखाता हूँ कि ये कैसा लग रहा है, और मैं स्पेस बार अगर दबाता हूँ तो एनिमेशन चलती है। तो ये पेंडुलम्स जा रहे हैं इनके बीच से, और जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हमारा कैमरा भी ऐड हो गया। कैमरा ऐड करने के बाद आप अपना कैमरा का बटन दबाएंगे तो आप कैमरा के मोड में चले जाएंगे। कैमरा को आप एडजस्ट कर सकते हैं उसके ट्रांसफॉर्म से, या फिर अपने कीबोर्ड में एक बटन दबा सकते हैं, Ctrl-Alt-0, अगर आपके पास कंप्यूटर वाला कीबोर्ड है। यूजुअली लैपटॉप में ये 0 बटन इधर नहीं होता, तो आपका कैमरा उस एंगल पे सेट हो जाएगा जहाँ से आप व्यू पोर्ट में उसको देख रहे हैं। एक बार हमारा काम हो गया तो हमारे पास एक पेंडुलम का एनिमेशन रेडी है। अब जस्ट आपको ऑप्शंस में जाना है और रेंडर एनिमेशन करना है, तो उसके बाद आपकी एनिमेशन तैयार। तो मैं होप करता हूँ आपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंजॉय किया और देखा और कुछ सीखा इससे। आप ऐसे मल्टीपल रेंडर बना सकते हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बहुत सारे मटेरियल्स के साथ ट्राई किया, और 5-5 सेकंड की या फिर 120 फ्रेम्स, आपका जो भी फ्रेम रेट है उस हिसाब से आप एनिमेशन बना सकते हैं, और ये एक एंडलेस लूपिंग एनिमेशन है। तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, मैं आपको अगली बार और एक्साइटिंग ऐसी वीडियोज़ के साथ मिलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।